सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट पार्ट है। जैसे मैंने आपको बोला था, मैं साइंस के आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस थर्ड पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी साइंस की, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर देखो। बहुत सारी MCQs करवाए हैं साइंस के रिलेटेड, JK SSB के लिए। स्पेशली यूनी सुपरवाइजर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है जो उनके लिए करवाए जा रहे हैं आपको। तो ज़रूरी नहीं है, एक दो पार्ट आएगा इसका और तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, एक दो दिन तक, कल का कोई पता नहीं है कल वीडियो आएगी या नहीं आएगी। सो गाइस, मेरी श्योरिटी नहीं है, कल थोड़ा मैं बिज़ी हूँ। तो आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है, अपनी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, ठीक है। तो आज आपका पार्ट 4 है यहाँ पे। तो चलिए, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। चैनल तो लाइक होता ही नहीं है, बट नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर दो, ठीक है। सो गाइस, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो जल्दी से वहाँ पे जाओ, उनको विजिट करो, उनको ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, डिस्कशन ग्रुप के साथ भी जुड़ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम का जो है। सो चलिए फिर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पे पढ़ते हैं और उनका आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो पे आ चुका हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको बताते चलूँगा और आंसर मार्क करता चलूँगा। रे लिक एक वेव्स आर ए टाइप ऑफ सरफेस वेव, और ये एक सरफेस वेव है दैट ट्रेवल नियर द सरफेस ऑफ सॉइल, और ये ट्रैवल करती है नियर द सरफेस ऑफ सॉइल। उस वेव्स जो इंक्लूड्स होता है इसमें, वो होती हैं आपकी बोथ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। इनमें दोनों तरह की जो वेव्स होती हैं वो आपकी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, दूसरी आपकी ट्रांसफर वेव्स, ये दोनों इंक्लूड होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अजोन मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट बिटवीन दी 310 एंड 200 nm फ्लोइंग विच जो अजोन स्प्लिट्स इनटू ए मॉलिक्यूल। तो अजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अल्ट्रावायलेट की जो रेंज होती है वो आप देख सकते हो इतनी अब्जॉर्व करते हैं। तो कौन से यहाँ पे अजोन के जो अजोन स्प्लिट्स हैं, जो कि अजोन से हैं, जो कि स्प्लिट्स हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। मॉलिक्यूल तो वो हैं आपके यहाँ पे ऑक्सीजन है और आपका ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो यही इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन को याद रख लो, कई बार क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्या पता किसी ना किसी एग्जाम में तो ये डाल ही देंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग, अगर स्टॉक एक्सटेंड वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो भी देखें इन वीडियो को। इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्या एक चीज़ है जो कि गलत दी हुई है, ठीक है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही बात है। मिनरल फ्लो इन इकोसिस्टम नॉन साइक्लिंग, तो ये मैंने पढ़ा ही नहीं है भाई आज तक। साइकिल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग अचीव्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर, ठीक है। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर द इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्ट ग्राफिकली थ्रू द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो ये ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका बी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिनरल फ्लो वगैरह कुछ नहीं है, तो ये आपको गलत अटैक्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा 80 क्वेश्चन। यहाँ पे बात करता है कि आज के इस वीडियो में ना क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो 21 to 22 3 इतने क्वेश्चन होंगे। वाटर गेट्स कंडक्टेड फ्रॉम सॉइल टू रूट्स ऑफ द प्लांट्स व्हेन, दोस्तों ये अपने ट्रांसपायरेशन रेस्पायरेशन जो वाटर वाला पढ़ा है ना, तो उसी में से ये क्वेश्चन निकल के आया है। तो आपसे पूछ रहा है कि वाटर गेट्स कंडक्टेड फ्रॉम सॉइल टू रूट्स ऑफ द प्लांट्स व्हेन, जब क्या होगा, जब क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज हायर देन इट्स रूट हियर साइटोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड आर यूज्ड इन कार ब्रेक सिस्टम बिकॉज दे आर, लिक्विड्स क्यों यूज़ किया जाता है कार ब्रेक्स के लिए, सिस्टम के लिए। इनकम्प्रेसिबल एंड कैन फ्लो इजिली, compressible but cannot flow, incompressible and cannot diffuse into another liquid, compressible and can flow easily। तो क्या हो सकता है, क्यों यूज़ किया जाता है, तो यानी कि इनकम्प्रेसिबल एंड कैन फ्लो इजिली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लैवेनिक सेल इज नेगेटिवली चार्ज, तो इनमें से कौन सा जो एक कंपोनेंट्स है जो कि ग्लैवेनिक सेल का जो नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोडी कैथोड, एनोड एंड कैथोड एंड साल्ट ब्रिज, तो उसका होगा एनोड ओनली, ओके। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से यहाँ पे रिलेट नहीं करें, अपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बस दिमाग में रख दो। अब आता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल,
is the relatively radiative effect of equal emissions each greenhouse taking into the consideration the length of the time they remain in the atmosphere with which is GWP related। तो यानी कि GWP related का मतलब था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रिलेटेड। तो किसके साथ रिलेट करता है? CO2 के नाइट्रो ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। जब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में से था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डिपेक्ट्स द इन स्टीम यूज ऑफ वाटर। तो कौन सी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जो डिपेक्ट होती हैं स्टीम यूज ऑफ द वाटर? तो वो है आपकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटीज़ है। द पावर ऑफ विंड ओवर एन एरिया इन विंड एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम इज ए फंक्शन ऑफ। तो क्या फंक्शन होगा इसका भाई? तो विंड स्पीड, डेंसिटी ऑफ मूविंग एयर एंड एरिया ऑफ एन मूविंग एयर। तो देख लीजिए कितना टफ क्वेश्चन पूछा है जीके एसएसबी ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इथाई इज ए डिसीज कैरेक्टराइज मल्टीपल फीचर्स डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन बिलोंग वन ऑफ द मोस्ट डिजीज रिलेटेड। क्वेश्चन था इथाई जो डिजीज़ है वो रिलेट किसके साथ करती है? बाकी फालतू की चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो वो करती है आपकी मरकरी के साथ, सॉरी मरकरी के साथ नहीं करती है, आपकी कैडमियम के साथ करती है। ठीक है, कैडमियम के साथ। क्लियर? यहाँ दोस्तों ये होती है आपकी कैडमियम के साथ। ठीक है, मरकरी के साथ दूसरी होती है मीनामाटा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। B1 की डिफिशियंसी से, ये आपके JKSSB क्लास स्टॉक एक्सटेंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लो, आप देख रहे हो। तो वेरी वेरी इज द राइट ऑप्शन। ओके, B1 से वेरी वेरी। द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड बाय द श्री राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 14 जनवरी 1986। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोल्यूशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ पायरा फिश फॉर पॉल्यूशन अबटेनमेंट ऑफ रिवर। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपके कंसेप्ट से नहीं है। पेलग्राज डिसीज इज काज ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। पेलग्रा जो डिसीज है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी के साथ हो सकती है? तो वो होती है आपकी नाइसिन के साथ, B3 नाइसिन के साथ। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई एटम साइज इन द ऑर्डर ऑफ द 1-5 A, द वैल्यू ऑफ द ए इज इक्वल टू। तो किसके इक्वल होगी ये? तो ये आपका 10 to 10 मीटर जो भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेप है जो नहीं है सेलुलर रेस्पिरेशन का? तो वो आपका फोटो फॉस्फोरिलेशन नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजिडी टेक्स प्लेस 2 दिसंबर 1984। कौन सी वहाँ पे गैस जो लीक हुई थी? कई बार क्वेश्चन आया भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो वो थी आपकी मेथाइली इसोसाइनेट। तो विशाखापट्टनम में भी एक गैस लीक हुई थी। तो कोई उस गैस का नाम बताएगा यहाँ पे कमेंट करके? तो मैसेज क्यों आ रहे हैं भाई? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एम्ब्रोफोन्स सॉइल्स। इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट जो करेक्ट है इनके रिलेटेड? तो वो आपकी बोल रहा है कि डी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रिस्टलाइन सॉइल्स आर एंटीस्ट्रॉपिक वाइल एटमोर आर इंस्टोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये आई थिंक कि आपके सिलेबस में नहीं है, घबराना नहीं है। डॉप्सिन का जो यूनिट्स होता है वो किस चीज़ के लिए मेजर करने के लिए यूज़ होता है? जो उनकी ठीक है 1 DU डॉप्सिन यूनिट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोन दैट व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट। तो क्या इससे हो सकता है? तो आपका 0 इसका सी आंसर है। थिक क्लियर ऑफ प्योर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको लाइट नहीं सकते। 0.01 mm थिक लेयर ऑफ प्योर ओजोन एट ए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर। कुछ इस तरह का इसका आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कि नॉन ओमिक कंडक्टर की? दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की इन क्वेश्चन को। तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है। द वर्क्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ओसोफागस टू रेक्टम कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स ऑफ। ये आपके सिलेबस में नहीं है गाइस। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, वो है मुकोसा, सी ऑप्शन। A position is a particular of matter with the same mass electron but an opposite charge is discovered by। तो ये चीज़ किसने डिस्कवर्ड की थी? आपके सिलेबस में मेटल्स नॉन मेटल हैं। ठीक है, एटम्स भी है आपके।
तो वो है आपका कार्ल डेविड एंडरसन ने ये चीज़ डिस्कवर की थी। ओके, सोलर फोटोवोल्टिक्स दैट कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ सेल। तो जो सोलर फोटोवोल्टिक्स होती हैं वो सनलाइट को एक इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आपका सिलिकॉन की वजह से। ठीक है, सिलिकॉन की वजह से ये सिस्टम होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर यूज थ्रस्ट टू पुश द एयर अंडर द प्रोपेलर डाउन देयरफॉर लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड विच लॉ ऑफ न्यूटन एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा न्यूटन लॉ यहाँ पे करता है फॉल? तो वो करता है आपका थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि आपको पता है कि जो हेलीकॉप्टर यूज थ्रस्ट टू पुश द एयर अंडर द प्रोपेलर डाउन एंड देयरफॉर लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड। तो जैसे ही आप हेलीकॉप्टर वाला इस तरह से जो लिफ्ट करता है, तो वो कौन सा लॉ यहाँ पे आता है? तो आपको न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ एंड तक, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाते। सो गाइस मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर आप मैं टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन ग्रुप में बताएं कि आपका जो 9th टू 12th के बीच में जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है, और आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम होगा, किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जिस भी बच्चे का शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, वो एनालिसिस ज़रूर बताएगा। एनालिसिस ज़रूर बताएगा कहाँ पे आके? वो बताएगा आपका टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे। इन दो चीज़ों पे वो अपना बता दे, क्योंकि तीनों पे आप बता सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर्सनली मेरे से बात करने के लिए, और डिस्कशन ग्रुप्स में सिर्फ हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो ओके गाइस, रखते हैं इस वीडियो को फिर यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और इन क्वेश्चन को इतना सीरियस मत लेना कि ये इतने टफ क्वेश्चन कहाँ से लाए सर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये 2018 का जो एक पेपर है उसमें से क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, जो सिलेबस में है उसी चीज़ को देखो बस। जो आपके जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में था, और कौन सा था? ये विटामिन वाला था, और ये अपना कौन सा गया? ये विंड वाला था, और ये अपना ओजोन वाला था। ओजोन वाले दो क्वेश्चन देख लो, और ये बेब्स वाले थे। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपने दिलचस्पी भी दिखानी है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।